डर गए थे और फिर ये करकट को तोड़ा है, गेट को बहुत ही तोड़ने का कोशिश किया, पूरी हिला हिला कर खोलो नहीं तो सबको मार देंगे, इस तरह किया है। हम लोग जब से यहाँ पे है ये पहली बार हुआ है, ऐसे बोल रहा है कि महिला लोग को काट देंगे, कैसे हम लोग को ये सोचना है कि सरकार हम लोग की सुरक्षा के लिए क्या बंदोबस्त किए हैं, हम लोग कैसे रहेंगे, क्या हम लोग यहाँ घर छोड़कर सभी लोग चले जाए हैं। देखिए, मैं मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट का ही एक मुर्शिदाबाद वासी हूं, जहां मैंने जन्म भी लिए, बड़ा भी हुई, राजनीति भी की, नुमाइंदे भी बनी। मैं लगातार 5 बार उसी डिस्ट्रिक्ट से नुमाइंदे बनी और मेरे साथ साथ मैं हमारे दिवंगत नेता प्रणब मुखर्जी साहब को भी मुर्शिदाबाद में बुलाकर वहां से भी जिताई। और आज नहीं, आजादी की समय से ही मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट एक मुसलमान बहुल डिस्ट्रिक्ट की मान्यता दिए जा रहे हैं। फिर भी जहां 70% से ज्यादा मुसलमान आबादी है, मैं वहां से चुनाव जिताते रहे, क्योंकि हमारा वहां की माहौल ऐसा ही था। लेकिन धीरे धीरे जब से ममता बनर्जी की उत्थान हुई बंगाल में और ममता बनर्जी के हाथ पकड़ के बीजेपी पार्टी बंगाल की राजनीति में जब अपना दस्तक रखने की कोशिश की, तब से माहौल धीरे धीरे एक सांप्रदायिक दिशा की ओर बढ़ने लगे। और ये चलते चलते आज इस कगार में पहुंच चुके हैं कि मुझे हराने के लिए एक मुसलमान उम्मीदवारों को वहां लाए जा रहे हैं और प्रचार में आम लोगों को गुमराह करने के लिए ये बताए जाते थे कि आजादी के बाद हिंदुओं को हम जिताए, इस बार मुसलमानों को जिताना है। इतना दिन तक दादा को जीता, इस बार भाई को जिताना है। ममता बनर्जी मुझे हराने के लिए इस कदर प्रचार में चुनाव लड़ी। और सिर्फ यही नहीं, उनको ये लगी थी कि शायद और भी कुछ करना चाहिए, इसलिए रामनवमी की जिन दिन में एक हिंदू की इलाका में एक दंगा फैलावा गया और एक उनकी पार्टी की नुमाइंदे एमएलए खुलकर मीडिया वालों के सामने, आम लोगों के सामने कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में 70% मुसलमान और 30% हिंदू, अगर मुसलमान चाहे तो सारे हिंदुओं को मार के गंगा नदी में बहा सकते हैं। और उनकी पार्टी की तरफ से लगाए गए एजेंसी ये मुसलमान नुमाइंदे की ये बयान हिंदू गांव गांव जाकर प्रचार करने लगे कि सारे हिंदू लामबंद हो, नहीं तो मुसलमान मार देंगे। मकसद थी अधीर चौधरी को हराना। और देखते देखते सारे मुर्शिदाबाद आज ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की गिरफ्त में आने लगे। और धीरे धीरे जो आंदोलन शांतिपूर्ण रही थी, वक्फ कानून के खिलाफ जो आंदोलन सिर्फ मुर्शिदाबाद नहीं सारा देश में हो रहे हैं, ये सब वाकिफ है और वाजिब भी है। कोई भी कानून के खिलाफ लोगों की कहने की, आंदोलन और प्रदर्शन करने की अधिकार तो है। कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर, सदन के बाहर, जेपीसी, हर जगह हम लोग ये वक्फ कानून की विरोध किए हैं, अपना विरोध जताए भी है।
कोई शांतिपूर्ण आंदोलन मुर्शिदाबाद में, जैसे कि बंगाल में दूसरी हिस्से में होते थे, मुर्शिदाबाद में हुआ। और ये सत्तारूढ़ पार्टी की मंत्री आकर भड़काऊ वाले भाषण देने लगे। और ये शांतिपूर्ण आंदोलन जो मुसलमान समुदाय के लोग कर रहे थे, उसके अंदर मतलब कट्टरपंथियों की एक घुसपैठिया हो गई। आप जानते हैं बगल में हमारा बांग्लादेश है, कट्टरपंथी लोगों की कमी तो नहीं है कहीं। ये वाकफ कानून के खिलाफ जो आंदोलन हो रही थी, उसके बीच कट्टरपंथियों की घुसपैठिया के चलते तनाव पैदा किए गए। पुलिस वाले चुप्पी सादे मूक दर्शक बन के रह गए। सारे पुलिस वालों को पता था कि ये मुद्दा गर्मा जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर की लापरवाही के चलते आग भड़क गई। पुलिस वालों की जीप आग के हवाले कर दी गई और पुलिस वाले डर की मारे भागने लगी, किसी की दुकान पे नहीं तो किसी के कमरे में जाके खुद को बचाने लगी। एक पुलिस वालों को इस तरीके की पिटाया गया कि वो भी अपनी जान से मुकाबला कर रहे हैं अभी। तो इसी हालत में चलते चलते आज इस कगार में पहुंच चुके हैं कि मुर्शिदाबाद में एक बड़े हिस्से एक सांप्रदायिक दंगा की गिरफ्त में आ चुके हैं। बहुत सारे हिंदुओं को भी और डर की मारे अपना गांव छोड़ने पड़ी। ये बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, ये ममता बनर्जी की सरकार की निकम्मियां, उनकी लापरवाही और उन सरकार की गलतियां से, अनदेखी से आज सारे बंगाल धीरे धीरे खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। जहां 26,000 से ज्यादा शिक्षकों की नौकरी से निकाले गए, वो भी सत्तारूढ़ पार्टी के भ्रष्टाचार के चलते। जब सारे बंगाल के लोग खपा हुआ है, आक्रोश में है, तो उनको निगाहों को भटकाने के लिए ये सांप्रदायिक दंगा की अलावा और कौन सा अच्छा मौका मिल सकते हैं। तो ये अपने सरकार की खामियां को, अपने सरकार की निकम्मियां को हटाने के लिए, आम लोगों की निगाहों से भटकाने के लिए उनकी तरफ से दंगा कराने में और दंगा फैलाने में जो सावधानी बरतने की जरूरत थी, वो सावधानी नहीं बरतने को देखा हम लोग। पुलिस आए, 4 रोज बाद गए वहां। अब इस बंगाल की जो हाईकोर्ट की हस्तक्षेप हुई, हाईकोर्ट के निर्देश में आज सेंट्रल फोर्स की तैनात हुई। मुझे सवाल यह है कि क्यों बंगाल में एक सरकार रहते हुए हाईकोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत महसूस हुई, और उसके साथ साथ क्यों हाईकोर्ट की आदेश से हुआ सेंट्रल फोर्स की तैनाती हुई। क्यों? इसमें यह साफ जाहिर होते हैं कि बंगाल की सरकार नाकामी है, निकम्मी है, और इस सरकार से आम लोगों को राहत मिलना मतलब नामुमकिन है। फिर भी हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर सारे बंगाल के आम लोगों को, मुर्शिदाबाद के आम लोगों को ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग शांति बहालिए। किसी हालत में हमारा मुर्शिदाबाद की जो हमारा कृष्टि है, हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो तहजीब है, हम एक दूसरे की भाईचारे की जो जिंदगी गुजारी है, ये जिंदगी हमें वापस लाना ही चाहिए। कभी किसी हालत में नफरत की राजनीति मुर्शिदाबाद की आम लोगों की अंदर, आम लोगों के दिल में कभी मान्यता नहीं मिलेगी, और इस राहों में हम किसी हालत में चलते चलते इसकी वापसी लाएंगे, इसको बहाली करेंगे। ये हमारे सबके लिए ये सबसे बड़ा संकल्प है। आज सब डर गए थे, और फिर ये करकट को तोड़ा है, गेट को बहुत ही तोड़ने का कोशिश किया।
पूरे हिला हिला कर खोलो, नहीं तो सबको मार देंगे, इस तरह किया है। हम लोग जब से यहाँ पे है ये पहली बार हुआ है। ऐसे बोल रहा है कि महिला लोग को काट देंगे, कैसे हम लोग को ये सोचना है कि सरकार हम लोग की सुरक्षा के लिए क्या बंदोबस्त किए हैं, हम लोग कैसे रहेंगे, क्या हम लोग यहाँ घर छोड़कर सभी लोग चले जाए हैं।